गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशंस बहुत बढ़िया चल रही होंगी। हम इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक अमेंडमेंट का लेक्चर दिया था इनकम टैक्स का, जिसके अंदर हमने आपको सैलरी चैप्टर की एक अमेंडमेंट कराई थी। सैलरी चैप्टर के अंदर एक ये अमेंडमेंट आई थी जो कि थी रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। जब भी कोई आपको एम्प्लॉयर रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड करता है, चाहे वो किराए पर लेकर प्रोवाइड करे, चाहे वो उसका खुद का घर हो, तो वो जो क्या कहते हैं हाउस आपको प्रोवाइड किया जाता है, एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम परक्यूजिड मानते हैं और उसकी वैल्यूएशन करते हैं। तो हम उसकी वैल्यूएशन कैसे करते थे, हमारा जो पुराना प्रोविज़न था हम उसकी वैल्यूएशन करते थे कुछ इस तरीके से। हम पहले क्या करते थे, सैलरी निकालते थे पूरे साल की, ABCD BO आपकी सैलरी होती थी, जिसमें अलाउंसेस आ जाते थे। बेसिक सैलरी जिसके अंदर आपका जो है डियरनेस अलाउंस वगैरह या फिर आपके जो बोनस ओवर टाइम ये सब आ जाता था। इन सबको ऐड करके फिर हम क्या करते थे, इन सबको ऐड करके हम देखते थे कि भाई वो जो है आपका कौन से शहर के अंदर घर है। हाँ, अगर उसने किराए पे लिया होता था तो हम किराया हम लेते थे किराया, जो अपना एम्प्लॉयर ने किराया पे किया, और उसके अलावा 15% ऑफ सैलरी हम किया करते थे। लेकिन अगर जो है क्या कहते हैं अपना उसका खुद का घर हुआ करता था तो हम क्या करते थे, ये मैंने यहाँ लिमिट्स लिखी हुई हैं आप देखेंगे, तो हम इस तरह से किया करते थे। ये पुरानी लिमिट्स हैं जो इसके हिसाब से हम किया करते थे, जिसमें हम क्या करते थे कि भाई अप टू अगर आपका 10 लाख अगर उसकी एरिया की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख रुपीज़ है तो हम 7.5% ऑफ सैलरी किया करते थे। अगर उस एरिया की पॉपुलेशन जो जहाँ पर वो घर है उस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख तक है, तो हम 10% ऑफ सैलरी किया करते थे। और अगर 25 लाख से भी ज़्यादा जो है उसकी पॉपुलेशन है तो हम 15% ऑफ सैलरी किया करते थे। इसके बाद अमेंडमेंट आई थी, जो मैंने आपको अमेंडमेंट लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने आपको कराया था कि अब जो है क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। और अब ये जो है क्या कहता है, ये मैंने ICI की जो नोटिफिकेशन आई थी वहाँ से डाउनलोड किया था, ICI की वेबसाइट से, जो आपके लिए अमेंडमेंट आई थी, आपके मई 24 अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट आई थी। और आपको कराया था कि अब जो है क्या हो चुका है, मैंने आपको बताया था कि पूरे साल की जो है आपको वैल्यू लेनी है, पूरे साल की जो है वैल्यू लेनी है, ABCD BO करके सैलरी निकालनी है और फिर उसको इस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, इस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है कि अगर अब जो है क्या हो चुका है, अब जो है अगर उस एरिया की पॉपुलेशन अप टू 15 लाख रुपीज़ है, जहाँ पर भी वो घर है, अगर उस एरिया की पॉपुलेशन अप टू 15 लाख रुपीज़ है तो फिर क्या कहते हैं 5% ऑफ सैलरी करना है। और अगर एरिया की पॉपुलेशन 15 लाख से ज़्यादा है और 40 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी करना है। और अगर एरिया की पॉपुलेशन जो है क्या कहते हैं अपना 40 लाख से भी ज़्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी करना है। ये नए रूल में मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि पुराने रूल भूल जाओ, अब बिल्कुल जो है नए रूल लगेंगे, सिर्फ ये आपको याद रखना है। और पूरे साल की कैलकुलेशन करने के लिए ABCD BO को इकट्ठा करना है और पूरे साल के लिए जो है आप इसको मल्टीप्लाई करना 5%, 7.5% या 10% से। और अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर होता है तब आपको बताया था मैंने 15% ऑफ सैलरी करने की बजाय, अगर एम्प्लॉयर किराए पे लेता है घर तो 15% ऑफ सैलरी करने के बजाय 10% ऑफ सैलरी करना है, ये मैंने आपको बताया था। और रेंट पेड वो आपको करना ही है, तो 15 की जगह 10% करना है, ये आपको बताया था। लेकिन अब जो क्या कहते हैं अपना रिसेंटली ICI का, और ये मैंने किस बेस पे बताया था कि जो ICI की ये नोटिफिकेशन है इसके अंदर जो है ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भाई ये जो प्रोविज़न है वो अपना 1 सितंबर से अप्लाई होगा। जी हाँ, ये जो प्रोविज़न है ये 1 सितंबर से अप्लाई होगा, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है। एक छोटी सी हल्के से अक्षर में लिखा है विद अफेक्ट फ्रॉम दैट। अब क्या इससे हम जो है ये मान सकते हैं कि 1 सितंबर से अप्लाई होगा। फिर मैंने क्या कहते हैं अपना जब ICI का सेकंड MTP आया तो उसके अंदर चेक किया, ICI के सेकंड MTP के अंदर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने चेक किया, तो ये MTP जो है क्या कहते हैं ICI का सेकंड MTP है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपना 3A जो प्रियंका वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर सैलरी की कैलकुलेशन करनी है। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं जब चेक किया तो पता लगा कि ICI भी जो है इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। ICI क्या कर रहा है, ICI देखिए आप क्या कर रहा है, अपना 1/4 से लेकर, अगर आप देखेंगे 1/4 से लेकर 31/8 तक
तो मतलब क्या किया गया, प्रियंका की सैलरी निकाली गई 1/4 से लेकर 31/8 तक। वैसे उसने पूरे साल की सैलरी उसकी चेंज हुआ ही नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, 40,000 रुपये सैलरी है। ABCD करके सैलरी आती है, बट इस क्वेश्चन के अंदर बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, सिर्फ बेसिक सैलरी है। तो बेसिक सैलरी हमने ले ली है 40,000 रुपये। तो बेसिक सैलरी हमने जो है क्या कहते हैं अपना ले ली है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये बेसिक सैलरी है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया शुरू के क्या कहते हैं 5 महीनों से, 2 लाख रुपये हो गया। तो 2 लाख रुपये का 15% कर दिया, 2 लाख रुपए का आपने 15% कर दिया, और वो 15% करके 2 लाख रुपए शुरू के जो क्या कहते हैं 5 महीने हैं, वहां हमने पुराने वाला रूल लगाया। जो शुरू के 5 महीने हैं वहां हमने पुराने वाला रूल लगाया। पुराने वाला रूल के केस में हम क्या करते थे, 15% लिया करते थे, और फिर बाकी के जो महीने हैं यानी कि 1/9 के बाद के महीने हैं वहां हमने नए वाला रूल लगाया और वहां 10% किया। तो यानी कि शुरू के 5 महीने की सैलरी होगी 2 लाख रुपए, उसको तो हमने कर दिया क्या कहते हैं 15%, जो कि आ गया 30,000 रुपये। और फिर बाद के जो महीने हैं, बाद के महीने में सैलरी आ गई 280, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10% से, जो कि आ गया 28,000 प्लस के 30,000, तो 58,000 इसका आंसर आ गया। तो मतलब ICAI ने क्या जो ओपिनियन लिया है, ICAI कहता है कि जो भी मैंने परसेंटेज दी थी ना, यानी कि जो मैंने ये नई परसेंटेज दी थी ना, वो पूरे साल के लिए अप्लाई नहीं होंगी, वो आपकी जो है अप्लाई होंगी। वो आपकी अप्लाई होंगी कब अप्लाई होंगी, वो आपकी अप्लाई होंगी 1 सितंबर के बाद। तो अब जो है वो MTP से मैंने जो है चेक किया कि भाई ICAI ये चाह रहा है। इसके अलावा फिर मैंने इसको जो है क्या कहते हैं अपना चेक भी किया कि ये जो अमेंडमेंट आई है ये कौन से नोटिफिकेशन के थ्रू आई है। तो ये जो अमेंडमेंट आई है ये कौन से नोटिफिकेशन के थ्रू आई है, तो ये मैंने नोटिफिकेशन चेक की। जो ये जो अपना नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर दिस डेटेड दिस, ये मैंने चेक भी किया ऑफिशियली गवर्नमेंट की वेबसाइट से। तो मेरे को पता लग गया कि ICAI बिल्कुल ठीक कर रहा है, यानी कि जो है ये नोटिफिकेशन अप्लाई हो रही है 1 सितंबर से। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमारे मई 24 के एग्जाम पर्पस के लिए, या उसके आगे भी नवंबर 24 के एग्जाम पर्पस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी प्रीवियस ईयर 23-24 का क्वेश्चन आएगा, जब भी प्रीवियस ईयर 23-24 का क्वेश्चन आएगा और सैलरी का क्वेश्चन आएगा, और उसमें आपको रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन करनी हो, उस परक्विजिट की वैल्यूएशन करनी हो, तो आपको क्या करना है, आपको जो है क्या कहते हैं शुरू के 5 महीने, तो आपको जो है क्या करना है, आपको शुरू के जो है ये 5 महीने, इन 5 महीने की तो क्या करनी है, इन 5 महीने की सैलरी ABCD BO आपको अलग निकालनी है, और क्या कहते हैं बाद के आपके जो 7 महीने हैं उनकी सैलरी ABCD BO अलग निकालनी है। तो दोनों की आपको जो है सैलरी अलग निकालनी है, और फिर क्या करना है, जो शुरू के 5 महीने की सैलरी है उसको तो मल्टीप्लाई करना है 7.5, 10 या 15% से, उसको तो मल्टीप्लाई करना है 7.5, 10 या 15% से। तो उसको तो मल्टीप्लाई करना है जो आपका ये वाला रेट है 7.5, 10 या 15% से, और जो आपके जो है क्या कहते हैं अपना बाद के 7 महीने की सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करना है 5, 7.5 या 10% से। तो इस तरह से आपको जो है क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। हाँ, पॉपुलेशन भी ध्यान रखनी है कि जो पहले रूल होता था वहां तो पॉपुलेशन क्या था, अप टू 10 लाख ये, 10 से 25 ये, और 25 से अबो ये। लेकिन अब जो नया रूल है वहां पॉपुलेशन भी चेंज हो गई है, यहाँ है अप टू 15, 5%, 15 से 40 7.5%, और 40 से अबो 10%। तो मान लीजिए क्या कहते हैं कोई शहर की पॉपुलेशन दे रखी है, देखिए अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो हम बड़ी सिटी मान के चलते हैं, फिर तो पहले 5 महीने के लिए 15% करेंगे, और बाद के 5 महीने के लिए, बाद के 7 महीने के लिए 10% करेंगे। और मान लीजिए क्या कहते हैं अपना कुछ लिखा होता है कि भाई ये वाली सिटी है, सपोज कीजिए लिख रखा होता है, और पॉपुलेशन दे रखी होती है कि 15 लाख है, तो हम क्या करेंगे 15 लाख, अब पहले जो 5 महीने थे उसमें तो फॉल करेगा 15 लाख यहाँ पर, तो 10% का रेट लगेगा, और बाद के 7 महीनों के लिए 15 लाख फॉल करेगा अप टू 15 लाख यहाँ पर, तो 5% वाला रेट लगेगा। तो मतलब शहर की पॉपुलेशन देखनी है, तो जब आप पॉपुलेशन देखोगे और पहले 5 महीने की बात करोगे, तो पहले 5 महीने में आपको ये वाली टेबल लगानी है, और बाद के 7 महीने में आपको जो है वो ये वाली टेबल लगानी है। तो इस तरह से आपको काम करना है। ये तब वाला केस है जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, और अगर जो है क्या कहते हैं घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर नहीं है, और अगर जो घर है वो किसके नाम पे है, अगर वो घर किराए पे लिया जाता है, तो वहाँ तो सीधा फिक्स होता है कि रेंट पेड, और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, और अपना पहले वाले केस में 15% लग जाएगा, और बाद वाले केस में जो है वो अपना 10% लग जाएगा।
तो ये जो है क्या कहते हैं आपका एनालिसिस था। हाँ, अगर क्वेश्चन आता है, सपोज कीजिए कि उसने घर अपना ऑक्यूपाई किया था मान लीजिए अपना 1 सितंबर के बाद ही ऑक्यूपाई किया था, तो फिर सिर्फ बाद वाली टेबल लगेगी, ये वाली टेबल लगेगी। और मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 1 जून से ऑक्यूपाई किया था, पूरे साल तक चला था, तो 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक तो आपको फिर क्या कहते हैं ये वाली टेबल लगानी पड़ेगी, और 31 अगस्त के बाद फिर आपको ये वाली टेबल लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है आपको इस रूल को लेकर चलना है। और एमटीवी में क्वेश्चन दे रखा है, अमेंडमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या पता इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और सैलरी का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए। बस इतनी सी आपको ये बात बतानी थी, और इसी के साथ हम इस वीडियो में विदा करते हैं, और फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। फिर अगर कोई नया चेंज कुछ और पता लगेगा तो आपको बताऊँगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, और अपना तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।